अध्याय 1। सूखी धरती, गीली आंखें। धूलपुर गांव की सुबह भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख चुके थे और किसान अपनी उम्मीदों को दिन ब दिन मरता हुआ देख रहे थे। अर्जुन, एक 28 वर्षीय युवा किसान, सुबह 5 बजे उठकर खेत की ओर चल पड़ा। हाथ में हल था, साथ में था उसका बूढ़ा बैल मोती। पिता की मृत्यु के बाद यही बैल और ये सूखी जमीन अर्जुन की जिम्मेदारी बन गई थी। आज भी खेत जोतूंगा, अर्जुन ने सोचा। शायद भगवान देख रहा हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जो आदमी अपनी जमीन से प्यार करता है, जमीन एक दिन उसे सोना लौटा देती है। लेकिन अर्जुन ने अब तक सिर्फ दरारें देखी थीं, जमीन में भी और अपनी तकदीर में भी। खेत पर पहुंचकर उसने हल चलाना शुरू किया। धूप तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में पसीना नहीं, उम्मीद टपक रही थी। क्यों पगले, फिर खेत जोतने चला आया। पीछे से आवाज आई। मुन्ना, गांव का सबसे व्यावहारिक, या कहें ताने देने वाला युवक, हंसता हुआ बोला, पानी नहीं, बीज नहीं, ऊपर से कर्ज का बोझ, और तू है कि भगवान बनने चला है? अर्जुन मुस्कुराया। जो खेत नहीं जोतेगा वो फसल कहां से पाएगा? मुन्ना हंसते हंसते चला गया, लेकिन अर्जुन का हल चलता रहा। शाम तक वह थक कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें सूनी जमीन पर टिक गईं। बाबूजी, वह मन ही मन बोला, आप कहते थे मेहनत रंग लाती है, लेकिन यहां तो रंग ही मिट्टी में दब गए हैं। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आई, दादी कमला। गांव में जिसे सब पगली कमला कहते थे, लेकिन अर्जुन उन्हें बहुत इज्जत देता था। कमला दादी बोली, बेटा, जमीन के नीचे भी धड़कन होती है, तू सुनता रहे, एक दिन यह जमीन तुझसे बात करेगी। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। उम्मीद में ही तो जी रहा हूं दादी। रात को वो माँ के साथ बैठा। माँ ने रोटी दी। आधी जल चुकी थी, पर उसमें माँ का प्यार था और एक वादा, कल अच्छा होगा। अर्जुन, माँ ने धीरे से कहा, कर्ज बढ़ता जा रहा है। बैंक वाला कह रहा था कि अगर अगली फसल नहीं हुई तो खेत नीलाम हो जाएगा। अर्जुन ने रोटी मुंह में डाल ली। वो रोना नहीं चाहता था। मां, जब तक सांस है, खेत हमारा रहेगा। अगले दिन सुबह आसमान में हल्के बादल छा गए थे। अर्जुन ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर दुआ मांगी। हे धरती मां, हे बादल, मुझे आजमाना है तो कर लो, लेकिन एक बार मुझ पर बरस जाओ। और जैसे किसी चमत्कार ने सुन लिया हो, दोपहर होते होते आसमान गड़गड़ाने लगा। बिजली कड़कने लगी और बारिश की पहली बूंदें उस बंजर जमीन पर गिरीं। अर्जुन खेत की ओर भागा। उसकी आंखों से भी बारिश होने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उस दिन अर्जुन ने मिट्टी को सीने से लगाया और बोला, अब मेरी किस्मत बदलेगी, तू गवाह रहना धरती मां। अध्याय 2। बीज और भरोसा। बारिश हो चुकी थी, खेतों की प्यास मिटने लगी थी और गांव वालों की आंखों में फिर से उम्मीद चमकने लगी थी। लेकिन अर्जुन को अब सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। बीज खरीदने की जीज चाहिए, लेकिन पैसा नहीं। बारिश के बाद मिट्टी नमी से भीग गई थी, बिल्कुल तैयार। लेकिन अर्जुन की जेब सूखी पड़ी थी। बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और पिछले कर्ज की किश्त भी बाकी थी। वो गांव के सहकारी बैंक पहुंचा। बैंक मैनेजर ने फाइलें उलट पलट कर देखीं और ठंडी आवाज में बोला, अर्जुन जी, पहले का कर्ज चुकाओ, तभी नया ऋण मिलेगा। सर, अगर बीज न बोया तो अगली फसल कैसे होगी? अर्जुन की आवाज में दर्द था। ये बैंक है बेटा, भगवान नहीं, मैनेजर ने बिना भाव के कहा।
एक बूढ़ा फकीर उदास मन से अर्जुन लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा दिखा। सफेद दाढ़ी, सूखी आंखें और एक झोली। अर्जुन को देखकर वो बोला, बेटा, दिल बो, फल मिलेगा। लेकिन बाबा, बीज बोने के लिए तो पैसा चाहिए, दिल का क्या होगा? फकीर मुस्कराया। कभी कभी सबसे अच्छा बीज वो होता है जो कोई और फेंक देता है और कोई मेहनती उसे उठा लेता है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फकीर ने अपनी झोली से कुछ मुट्ठी भर बीज निकाल कर दिए, मोटे, भूरे, अनजाने से। इन्हें जमीन में डाल दे, भरोसा भी डालना साथ में। जी, बीज बोए गए। अर्जुन ने उन बीजों को देखा। कोई पहचान नहीं सका कि कौन से फसल के हैं, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो खेत में गया और उन बीजों को पूरी श्रद्धा से बो दिया। हर बीज के साथ उसने एक प्रार्थना की, जैसा भी हो उग जाना, मैं मेहनत दूंगा, तू बस जवाब देना। दिन बीते। गांव के और किसान अब अपनी जमीनों में हल चला रहे थे, लेकिन कोई भी अर्जुन की फसल को लेकर गंभीर नहीं था। जी, पहले अंकुर। एक हफ्ते बाद अर्जुन सुबह खेत गया तो देखता है, मिट्टी से कुछ हरे अंकुर निकलने लगे थे। छोटे छोटे पत्तों के साथ जमीन हरी होने लगी थी। माँ। अर्जुन दौड़ता हुआ घर आया। माँ, हमारे खेत में हरियाली आ रही है। सच में? माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। तेरे बाबूजी कहते थे, धरती माँ कभी खाली नहीं जाती। ए। गांव वालों की जलन। जब मुन्ना और बाकी गांव वालों ने अर्जुन के खेत को हरा भरा देखा तो हैरान रह गए। कौन से बीज हैं ये? इसने कहां से खरीदे? सालों से ये जमीन कुछ नहीं उगाती थी, अब क्या जादू हुआ? कुछ लोग तो यहां तक बोले, अर्जुन ने कोई तंत्र मंत्र किया है। लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कराता रहा और खेत में पानी देता रहा। एक रात की घटना। एक रात अर्जुन खेत में ही सो गया, थक कर। आधी रात को उसे लगा कोई उसके पास बैठा है। आंखें खोली तो वही बूढ़ा फकीर सामने था। फसल सिर्फ अनाज नहीं देती बेटा, वह बोला, वो तुझे रास्ता भी दिखाती है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। मतलब ये कि तू अब सिर्फ किसान नहीं रहा, तू अब उस मिट्टी का बेटा है जो दूसरों को भी सींचेगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तो क्या ये फसल चलेगी बाबा? फकीर बोला, ये सिर्फ फसल नहीं, तेरी किस्मत है। अब इसे खुद काटना और खुद बांटना। अध्याय 3। फसल और फैसला। बरसात को अब 1.5 महीना हो चुका था। अर्जुन हर दिन अपने खेत में सुबह से शाम तक मेहनत करता था। न गर्मी की परवाह, न थकावट की फिक्र। एक दिन गांव के पटवारी और कृषि अधिकारी गांव का सर्वे करने आए। वे सभी खेतों को देख रहे थे। किसकी फसल कैसी है, कौन सी मिट्टी में क्या उगा है। जब वे अर्जुन के खेत में पहुंचे, सब चौंक गए। आस, एक नई तरह की फसल। अर्जुन के खेत में जो उग रहा था वो गेहूं नहीं था, न चावल, न ही कोई आम फसल, बल्कि ये एक नई किस्म की दलहन थी जिसमें मोटे मोटे हरे दाने थे, पत्तियां अलग, चमकदार। कृषि अधिकारी ने चश्मा ठीक किया और बोला, ये तो हरित मूंग है। हरित मूंग? गांव वाले चौंके। हाँ, ये बीज हमारे विभाग की एक पुरानी अनुसंधान परियोजना का हिस्सा थे। बहुत कम किसानों को मिले थे। शायद किसी ने फेंक दिए और अर्जुन को मिल गए। आस, वैज्ञानिकों की रुचि। दूसरे हफ्ते कृषि विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक अर्जुन के खेत पर आए। उन्होंने फसल की जांच की, मिट्टी के नमूने लिए और कहा, यह बीज केवल उपज ही नहीं बल्कि मिट्टी को भी उपजाऊ बना रहा है। ऐसी फसल पूरे जिले में किसी के पास नहीं। उन्होंने अर्जुन से बीजों के बारे में पूछा। अर्जुन ने सारा सच बताया। बूढ़ा फकीर, वो झोली,
और वो बात। गांव में हलचल। अब पूरा गांव हैरान था। जहां लोग अर्जुन को ताने देते थे, अब वहीं लोग उसकी सलाह मांगने लगे। अर्जुन भैया, हम भी वही बीज बोएं क्या? तुम्हारी मिट्टी में कौन सी खाद दी थी? तुमने पानी किस तरह से दिया? अर्जुन अब जवाब देता, पर घमंड नहीं करता। उसका बस एक ही जवाब था, जो बीज भरोसे से बोया जाए वो जरूर उगता है। बैंक मैनेजर की वापसी। जिस बैंक ने अर्जुन को कर्ज देने से मना कर दिया था, उसी बैंक के मैनेजर अब घर आकर मिले। अर्जुन जी, हम चाहते हैं आप बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने, मेहनती किसान योजना के लिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ उस किसान की सेवा करूंगा जो खुद की मिट्टी से प्यार करता हो। जिला पुरस्कार। 3 महीने बाद अर्जुन को जिले के सबसे मेहनती और नवाचार करने वाले किसान का पुरस्कार मिला। जब मंच पर माइक पकड़कर उससे पूछा गया, आपने ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर सका? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने खेत को सींचा नहीं, उसे अपनाया। जमीन को जब इंसान की तरह समझो, तो वो मां बन जाती है।